शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संप्रज्ञा समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद आपके सामने आ चुके हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन 4 भेदों के समाधियों को एक और नाम से भी कथन किया गया है। पहली समाधि, पहला जो भेद है वितर्क, उसको केवल वितर्क समाधि नहीं कहा जा रहा है, उस वितर्क समाधि को सवितर्क समाधि कहा है। सवितर्क समाधि का अर्थ है वितर्क समाधि सहित और भी समाधियां उस समाधि के लक्ष्य के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। केवल वितर्क लक्ष्य नहीं है, वितर्क के साथ साथ और समाधियां भी उस लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसका नाम है सवितर्क समाधि। वितर्क समाधि भी कह सकते हैं, परंतु स्पष्ट किया जा रहा है कि सवितर्क समाधि कहो उसे, क्योंकि उसके साथ साथ और भी समाधियां जुड़ी हुई हैं। दूसरा जो भेद बताया है विचार का, तो उसको केवल विचार समाधि नहीं कहना, उसको सविचार समाधि कहना, क्योंकि केवल विचार वहां पर लक्ष्य नहीं है, विचार के साथ साथ और भी समाधियां वहां पर लक्ष्य बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम है सविचार नामक समाधि। और संप्रज्ञा समाधि का जो तीसरा भेद है उसको आनंद कहा है, आनंद समाधि। उसको केवल आनंद समाधि नहीं कहना, उसको सानंद समाधि कहना, क्योंकि आनंद समाधि के साथ साथ और भी समाधि उस लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए तीसरी समाधि का नाम सानंद समाधि कहा है। अब अंतिम भेद बचा हुआ है अस्मिता वाला भेद। अब यहां पर अस्मिता भेद वाली समाधि को यहां पर केवल अस्मिता मात्र कहा है, अस्मिता मात्र समाधि। यहां स शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, यहां अस्मिता सहित नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि संप्रज्ञा समाधि ये है, संप्रज्ञा समाधि में और कोई लक्ष्य नहीं है। संप्रज्ञा समाधि के जितने भेद हैं वो आ चुके हैं। संप्रज्ञा समाधि के 4 ही भेद होते हैं और चारों आ चुके हैं, इसलिए वहां पर अस्मिता के साथ और कोई समाधि बची हुई नहीं है। संप्रज्ञा समाधि पूरी हो रही है यहां पर, इसलिए यहां पर अस्मिता मात्र कहा है। जिस प्रकार से सवितर्क कहा है, सविचार कहा है, सानंद कहा है, उसी प्रकार यहां पर अस्मिता में स जुड़ा नहीं है, क्योंकि वहां केवल अस्मिता मात्र है। वहां केवल अस्मिता यानी आत्मा का साक्षात्कार बचा हुआ है, इसलिए उसी को कहा गया है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की समाधियां हमारे सामने आ चुकी हैं। पहली समाधि में पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का साक्षात्कार बारी बारी से योग साधक करता है। जब 5 तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है तब दूसरी समाधि के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है। जब दूसरी समाधि को लगाता है तो उस दूसरी समाधि में इन 5 तत्वों के जो कारण हैं, सूक्ष्म भूत जिनको कहते हैं,
तन्मात्राएं जिनको कहते हैं, उन तन्मात्राओं का साक्षात्कार बारी बारी से करता है। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। इन पांचों तन्मात्राओं का साक्षात्कार दूसरी समाधि में कर लेता है। जब दूसरी समाधि में इन पांचों तन्मात्राओं का साक्षात करके तृप्त हो जाता है तो आगे बढ़ता है, तीसरी समाधि का क्रम आएगा, तीसरा भेद आएगा, आनंद रूपी भेद आएगा। उस आनंद रूपी समाधि में जो साक्षात्कार करता है वहां पर बहुत सारे पदार्थ हो गए हैं, यानी वहां पर 16 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार, जो जानकारी प्राप्त करने के साधन है हमारे शरीर में, जिसको हम नेत्रेंद्रिय के रूप में, घ्राणेंद्रिय के रूप में, रसनाइंद्रिय के रूप में, स्पर्शेंद्रिय के रूप में, कर्णेंद्रिय के रूप में समझते हैं। उन पांचों ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार आनंद नामक समाधि में करता है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कर्म करते हैं हम, जैसे मैं एक कर्म अभी वर्तमान में कर रहा हूं, बोल रहा हूं, वाणी का कर्म हो रहा है, उसको वागेंद्रिय कहते हैं। जिन हाथों से कर्म करता हूं उस इंद्रिय का नाम हस्तेंद्रिय है। जिन पांवों से आना जाना, आने जाने का कर्म करता हूं उनको पादेंद्रिय कहते हैं। जिससे मूत्र विसर्जन करता हूं उसको मूत्रेंद्रिय कहते हैं। जिससे मल विसर्जन करता हूं उसको गुदा इंद्रिय, मलेंद्रिय कहते हैं। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार के कर्म मैं करता रहता हूं। उन पांचों कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार आनंद नामक समाधि में करता है। जिस मन के माध्यम से जिन पदार्थों का साक्षात्कार समाधि में हम कर रहे हैं, वो जो मन है, जिसको चित्त शब्द से भी कहा जाता है, उस चित्त, उस मन के माध्यम से ही पंचमहाभूतों का साक्षात्कार, 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार, 5 ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार, 5 कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार हो रहा है। उस मन से उस मन का भी साक्षात्कार होता है। यानी मन से और पदार्थों का साक्षात्कार जिस प्रकार हो रहा है, उसी प्रकार उस मन से उसी मन का साक्षात्कार भी होता है। वहां मन साधन बन रहा था। जब 5 महाभूतों का साक्षात्कार करने के लिए मन यहां पर साधन बन रहा है, वो 5 भूत साध्य बन रहे हैं, सिद्ध करने योग्य, साक्षात्कार करने योग्य बन रहे हैं। अब यहां पर मन ही साधन है और मन ही साध्य है। उसी से उसी का साक्षात्कार हो रहा है। ऐसा कैसे संभव है? हां, संभव है। कुछ ऐसे साधन होते हैं जो औरों का साक्षात्कार कराते हुए भी स्वयं का भी साक्षात्कार कराते हैं। जैसे दीपक, एक उदाहरण दिया गया था आपको। दीपक जो है, अंधेरे में दीपक जो है अन्य पदार्थों का दर्शन कराता है, उनका अनुभव कराता है। केवल इतना ही नहीं कराता है, बाकी पदार्थों के साथ साथ स्वयं का भी अनुभव कराता है दीपक। दीपक से और पदार्थों का ज्ञान हो रहा है और दीपक से दीपक का भी बोध होता है। वो खुद का भी ज्ञान कराता है, औरों का भी ज्ञान कराता है। ठीक इसी प्रकार से मन भी औरों का साक्षात्कार दर्शन कराता हुआ स्वयं का भी दर्शन कराता है। और मन का जो दर्शन साक्षात्कार है, इसी आनंद नामक समाधि में होता है। ठीक इसी प्रकार से इस मन के माध्यम से एक और तत्व जिसका दर्शन हम करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, उसका नाम है अहंकार। अहंकार का दर्शन भी इसी आनंद नामक समाधि से करते हैं। यहां पर अहंकार अभिमान घमंड नहीं है, यहां अहंकार वो अविद्या नहीं है। यहां अहंकार एक तत्व है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से आत्मा का अनुभव करता है, स्वयं का एहसास करता है। मैं हूं
मैं एक आत्मा हूं, मैं हूं, अपने अस्तित्व का बोध करता है आत्मा। जिससे करता है उस पदार्थ का, उस साधन का, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अहंकार। उस अहंकार का साक्षात्कार भी इसी आनंद नामक समाधि में होता है। और एक विशेष पदार्थ है जिसके माध्यम से हम निर्णय किया करते हैं, उचित और अनुचित का भेद करके जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस यंत्र का नाम है महतत्व। उस महतत्व का भी दर्शन इसी आनंद नामक समाधि से करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 एक मन, एक अहंकार, एक महतत्व रूपी बुद्धि, 3, 10 और 3 13। और इसी आनंद नामक समाधि में ये 13 पदार्थ जिन कारणों से उत्पन्न हुए हैं, 5 तन्मात्रा है और 5 स्थूलभूत 10, वो 10 और ये 13, 23 पदार्थ, ये 23 पदार्थ जिन कारणों से उत्पन्न हुए हैं, इन सबका एकमात्र मूल कारण है, रॉ मेटीरियल है, उसका नाम है सत्व, रज और तम। इन तीनों पदार्थों का साक्षात्कार भी इसी आनंद नामक समाधि में होता है। इसलिए आनंद नामक समाधि बहुत विस्तृत है। इसमें बारी बारी से इन 16 पदार्थों का साक्षात्कार योगी करता है। उस समाधि को यहां पर सानंद समाधि कहा है। और अंतिम में अंतिम भेद संप्रज्ञा समाधि का भेद अस्मिता नामक भेद है। और उस अस्मिता नामक भेद वाली समाधि में केवल आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को एहसास करता है कि मैं के रूप में ऐसा हूं, मैं के रूप में ऐसा हूं। अब तक तो मैं ये समझ रहा था, पता नहीं मैं कितना अशुद्ध हूं, पर तो मैं तो शुद्ध हूं। मैं अपने आप को ये समझ रहा था, पता नहीं जैसे ये जड़ पदार्थ हैं, ये नष्ट होते हैं और उत्पन्न होते हैं, ऐसा ही अपने आप को समझ रहा था। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो नित्य हूं, ना मैं उत्पन्न होता हूं ना नष्ट होता हूं। मैं जैसा हूं वैसा ही सदा रहता हूं, मैं जैसा हूं वैसा सदा रहता हूं, मैं नित्य हूं और मैं बुद्ध हूं, यानी मैं चेतन हूं, मैं एहसास करने वाला हूं, अनुभव करने वाला हूं, अनुभूति करने वाला हूं। अनुभूति करना मुझ आत्मा का स्वरूप है। मैं बुद्ध स्वरूप हूं, बोध करने वाला हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं और मुक्त हूं। मैं इन समस्त जड़ पदार्थों से अलग रहने वाला हूं, इनके साथ घुल मिल करके रहने वाला कभी नहीं हूं। मैं सदा मुक्त हूं, सदा मुक्त रहूंगा। मैं अपने आप को यह एहसास करूं कि मैं तो किसी से घुलता मिलता नहीं हूं, किसी के साथ लिप्त नहीं होता हूं, जड़ के साथ जुड़ करके जड़ नहीं हो जाता हूं। मैं तो मुक्त हूं, अलग ही रहूंगा, सदा से अलग हूं और सदा अलग रहूंगा, इसलिए मैं मुक्त स्वभाव वाला हूं। हां, कुछ ऐसे कर्म मैंने किया है, कुछ ऐसे पाप किए हैं, कुछ इस स्थिति में आ गया हूं, शरीर धारण किया हुआ हूं, शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अलग हूं, शरीर से रहित हूं। यह मेरी विशेषता है, मैं मुक्त पदार्थ हूं। ऐसे ही आत्मा के जितने भी गुण हो सकते हैं, उन समस्त गुणों का साक्षात अनुभव करता है समाधि में। उस समाधि का नाम है अस्मिता नामक समाधि। तो सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि और अस्मिता नामक समाधि, इन 4 समाधियों में कितने पदार्थों का साक्षात्कार? 27 पदार्थों का साक्षात्कार हो रहा है। और वो भी अंदर ही अंदर, अपने ही शरीर के अंदर सभी पदार्थों का साक्षात्कार हो रहा है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं, बाहर एकाग्र होने का, बाहर धारणा करने का, बाहर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं।
सब कुछ शरीर के अंदर ही हो रहा है। इसलिए आंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होना है, आंतरिक स्थिति को एहसास करना है, अंदर में होने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको समझने का प्रयत्न करना है। इसलिए योग साधक अंतर्मुखी होता है, बाह्यमुखी नहीं होता है। बाह्यमुखी व्यक्ति बाह्य पदार्थों को ही जान पाएगा, अंतर्मुखी व्यक्ति बाह्य पदार्थों के साथ साथ आंतरिक पदार्थों को भी जान पाएगा। क्योंकि बाह्य पदार्थों को तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप जान लेगा। उसके लिए वैसा मेहनत, वैसा पुरुषार्थ, वैसी स्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा हमें करनी है कि जितना अधिक साधक को अंतर्मुखी बनना चाहिए, उतना जब बन जाता है तो समझ लेना यह व्यक्ति निश्चित रूप से उस योग की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, उस समाधि को प्राप्त कर लेगा, समाधि उसके हस्तगत हो जाएगी। इस बात को एहसास करके समाधि तक पहुंचने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन सातों अंगों को अपनाना पड़ेगा। और जिस तत्परता से इन अंगों को अपनाना होगा, उस तत्परता से यदि नहीं अपनाएंगे तब इस समाधि की स्थिति में नहीं पहुंच सकते हैं। इस बात को भी एहसास करना है। अक्सर व्यक्ति भूल ये कर देता है, वो समाधि को तो पाना चाहता है, दर्शन तो करना चाहता है, आत्मसात करना चाहता है, पर उन यम और नियमों को अपनाना नहीं चाहता है। यम नियमों में वैसा मेहनत पुरुषार्थ नहीं करता है जैसा वो समाधि को पाने के लिए करता है। पहली सीढ़ी में खड़ा तो नहीं हो पाया है और अंतिम सीढ़ी में खड़ा होने की चेष्टा करता है, तो कैसे उस अंतिम सीढ़ी में खड़ा हो पाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन सीढ़ियों को लांघ करके तो अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाएगा। इसलिए ऐसी भूल कभी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, समाधि को पाने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है। उस विधि, उस रीति, उस पद्धति के माध्यम से ही हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। और समाधि तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने व्यवहार को बदलना होता है। जिस रूप में योग में स्पष्ट किया गया है, वैसा ही व्यवहार अपने आप को उस व्यवहार में ढाल करके, उस व्यवहार में उतर करके, उस व्यवहार को अपने जीवन के साथ जोड़ करके चलना होगा, जो योग जिस व्यवहार को कहता है। जैसा जैसा कथन योग हमारे समक्ष रखता है, वैसा वैसा व्यवहार करते हुए हम लोग इस संप्रज्ञा समाधि तक पहुंच सकते हैं। संप्रज्ञा समाधि को देने वाले उस वैराग्य को, उस विवेक को अपना सकते हैं। तो ये जो संप्रज्ञा समाधि है, इस समाधि के 4 भेद जो हमारे सामने आ चुके हैं, इन भेदों को समझ करके, जान करके, तदनुरूप व्यवहार करने पर एक दिन आएगा हम भी उस समाधि को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के लिए महर्षि पतंजलि, वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति